अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको कुछ फाइन मोटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बताएँगे, जो हम यहाँ पे करवाते हैं बच्चों को और फिर उसके बाद हम कुछ आपको अल्टरनेट बताएँगे जो आप घर में करवा सकते हैं, ठीक है? अब बेसिकली फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? ये एक्टिविटीज़ बच्चों की ग्रिपिंग को अच्छी करती हैं, उनकी होल्डिंग अच्छी करती है, किसी चीज़ को पकड़ने की होल्डिंग और उसके अलावा उनकी साथ-साथ उनके मसल्स को, उनकी फिंगर्स, उनकी हैंड मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। सो अब हम वन बाय वन डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखते हैं और जो आपके बच्चों को वेकेशंस में घर में करवाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स अगर आपके घर में मौजूद हैं तो आप क्या करवा सकते हैं, ऐसे ब्लॉक्स ओपन करवा सकते हैं और फिर आपने ये ब्लॉक रखा, बच्चे को कहेंगे आपने ऐसे फिक्स करना है, ऐसे फिक्सिंग करवा सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स की। ठीक है, अब ये तो हम फिक्सिंग करवा रहे हैं, साथ साथ आप इनको वापस उतरवा भी सकते हैं ऐसे पुल करवा के। अब इस चीज से हट के हम लोग क्या करवा सकते हैं इसके साथ ही, अब ये तो हमारे पास एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास ये बाउल है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हैं। हम ये भी करवा सकते हैं कि मैं इसके साथ एक और बाउल रखूं और मैं बच्चों को कहूंगी कि ये वाले सारी चीजें उठा के, यानी ये जो ब्लॉक्स हैं आप दूसरे बाउल में रखें, ठीक है? इस बाउल से दूसरे बाउल में डालना है। इससे हट के हम क्या करवा सकते हैं, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? अगर आप उनके घर में ज़ाहिर हर चीज़ होगी, किचन में दाल होगी, लोबिया होगा, चने होंगे, चावल होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, बच्चे को एक हाथ से वो पकड़ेंगे और वो सब चीज़ें, यानी उसने अपने हाथ में पकड़ा और वो दूसरे बाउल में आप डलवा सकते हैं। ये भी इनकी ग्रिपिंग के लिए, इनकी होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप ये फिक्सिंग में क्या करवा सकते हैं, अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है, मेन पर्पस क्या था कि हमने चीज़ों को ऊपर नीचे फिक्स करना है। आप ये ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास घर में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहले तो आप सिंपल ये करवा सकते हैं, ग्लास पड़ा हुआ है, आपने उसमें एक फिक्स करवाया, उसे दूसरा फिक्स करवाया। फिक्स करवाने के बाद आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि अब ये सारे ग्लासेस निकालें। ऐसे ऐसे वो निकाल के रखते जाएंगे और फिर एक दूसरे में फिक्स करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। अब इससे हट के हम एक और काम भी कर सकते हैं। आपने अपने हाथ में ये ग्लासेस पकड़ने हैं और ये आपके हाथ में होकर आप बच्चे को कहेंगे यहाँ से ऐसे फोर्स करके अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये भी उसकी हैंड मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्रिपिंग होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसी के साथ अगर ये वाले कप्स घर में मौजूद है, हम ये भी करवा सकते हैं। इनमें ये है कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग या मतलब ग्रिपिंग तो अच्छी होगी, लेकिन साथ में ये उनकी बच्चों के अंदर उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। ट्रायल एंड एरर के लिए भी होता है कि आप डिफरेंट कप्स ऐसे खोल के रख देंगे, अभी देखिए साइजेस के अकॉर्डिंग है। अब वो जब तक प्रॉपर साइज नहीं फिक्स करा तो वो ग्लास नहीं जाएगा। अब इसमें एक चीज तो ये है, उनका ट्रायल एंड एरर अच्छा हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो रही है। दूसरा, आप ग्रिपिंग होल्डिंग के लिए इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, आप ऐसे ये कप भी पकड़ सकते हैं और उससे कहेंगे ऐसे अपनी तरफ वो खींचते जाएंगे। तो इस तरह भी इनकी होल्डिंग अच्छी होगी, इनकी ग्रिपिंग अच्छी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ये हमारे पास पड़े हुए हैं पॉम पॉम। अब इनसे हम लोगों ने करना क्या है, अब जैसे ये बाहर पड़े हुए हैं, सिंपल पहले हम ये करवा सकते हैं, सामने एक बॉक्स है, हम ऐसे पॉम पॉम उठा के बच्चों से पहले हाथ से डलवाएंगे। अगर हाथ से हमने डलवा लिया, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम स्पून में रखवाएंगे और स्पून से हम वापस बॉक्स में डलवाएंगे। अब अगर आपको लगता है बच्चा स्पून से डालने के काबिल हो गया, तो नेक्स्ट आप ये क्लॉथ पिकर यूज कर सकते हैं, घर में ट्यूजर्स भी हो सकते हैं मदर्स के। तो आप ऐसे पकड़वाएंगे और ऐसे उनसे डलवाएंगे। अब जैसे ये तो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, अब इसका अल्टरनेट आप घर में क्या कर सकते हैं, सेम वही चीज़ आपके घर में डिफरेंट हो सकती हैं। आप घर में जो दालें होती हैं, दालों में जैसे चने की दाल है या चने हैं या लोबिया है, आप पहले बच्चों से इसी तरह हाथ से डलवाएंगे, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया यानी एक बॉक्स में आप डलवा सकते हैं। आपने हाथ से डलवाया और अगर बच्चों को हाथ से डालना आ गया तो नेक्स्ट आप वही काम स्पून से कर सकते हैं। आप लोबिया को एक बॉक्स से, एक बाउल से दूसरे बाउल में स्पून के जरिए डलवा सकते हैं। अब अगर आपको लगता है वो स्पून से भी डाल सकते हैं तो आप उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं क्लॉथ पिकर। ये भी इसकी होल्डिंग और ग्रिपिंग के लिए बहुत अच्छा है और ये हैंड मसल को बहुत स्ट्रेंथन करता है। अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, अब ये चीज इसकी होल्डिंग ग्रिपिंग भी अच्छी करेगी, साथ इसकी कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, टूथपिक के लिए एक स्मॉल सा बॉक्स है। अब यहाँ पे हम देखें, ये एक बहुत छोटा सा होल है, वन बाय वन बच्चों से ऐसे डलवा सकते हैं। हमने ऐसे टूथपिक पकड़वाना है और ऐसे होल में से पास करना है। अब ये तो फाइन मोटर की है। अब घर में आप इसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक कॉटन ले सकते हैं, एक बड़ा कॉटन जो हमारे घर में हर घर में अवेलेबल होते हैं, दूध के आते हैं या डब्बे आते हैं, जैसे अक्सर आप देखते हैं ना मिल्क पैक का डब्बा होता है या इस तरह, उनके होल थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक कॉटन है, उस पर बड़ा होल कर सकते हैं और उस होल में से बच्चे से आप कुछ भी पास करवा सकते हैं। लाइक आपके पास कोई बॉल्स पड़ी हुई हैं, अगर बॉल है तो आप पहले बड़ा होल किया, आप उसमें से बॉल पास करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बच्चा बॉल पास कर रहा है, आप होल को थोड़ा छोटा करते जाएंगे। अब उस छोटे होल में से क्या हो सकता है, आप वही बात है, बच्चों की कोई कैंडीज हैं आप वो भी उसमें डलवा सकते हैं। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि अब जैसे जैसे बच्चे को आपको समझ आ रहा है कि वो बड़े होल में से चीजें पास कर रहा है, आप होल छोटा करते जाएं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, उसमें से कॉइन्स भी पास करवा सकते हैं बच्चों को। कॉइन से हट के हम लोग मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल, जैसे खाने की, अक्सर हमारे पास हमने देखा होगा
छोटी छोटी ऐसी बंटीज हो सकती हैं, वो हम डलवा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मेन पर्पस क्या है, हमने बच्चे को एक होल में स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में चीज डलवानी है। जैसे अब ये होल बहुत स्मॉल है, ये भी अगर आपके घर में हो सकता है, अक्सर लोगों की कॉटन बर्ड की या फिर ये टूथपिक डालने की बॉक्स हो सकती है, तो हम ये एज इट इज इसमें डलवा सकते हैं। तो ये सब चीजें इसकी कंसंट्रेशन, ग्रिपिंग एंड होल्डिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एक्टिविटी, वो भी सेम फाइन मोटर एक्टिविटी है। ये हमारे पास तस्मे, लेसेस हर घर में होते हैं। अगर आपके पास बेशक ये बीड्स ना भी हों, तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो हम सिंपल यहाँ पे बच्चों को ऐसे करवाते हैं कि हम लेसेस में से ऐसे बीड्स को पास करवाते हैं। तो ये होता है कि इनकी काफ़ी ज़्यादा इससे इनकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, होल्डिंग ग्रिपिंग अच्छी होती है। हम ये डिफरेंट ऐसे डलवा सकते हैं। ठीक है, और इस मोडेलिटी को हम एक और इस तरह भी यूज़ करते हैं कि ये बीड है और हम फिक्स करवाते हैं। बट अगर आप घर में करना चाहेंगे, आप क्या कर सकते हैं, हर घर में तस्मे होते हैं, शूज होते हैं। आप बच्चों को जो शूज के जो होल्स होते हैं उसमें से आपने सिंपल तस्मे को पास करवाना है। अब जरूरी नहीं है बच्चा सारा तस्मा फुल कर सकते हैं, लेकिन ये कि जस्ट आप जो शू का एक होल होता है, आपने उसमें से सिर्फ एक लेस को पास करवाना है बच्चों से। अब उसके अलावा आप क्या यहाँ पे अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, घर में जैसे मैक्रोनीज होती हैं, मैक्रोनीज में से भी आप किसी धागे को भी, मोटा धागा घर में होता है ना अक्सर, तो आप उस मोटे धागे को मैक्रोनीज में से पास करवा सकते हैं। या अगर आप देखें कि लेसिस का साइज इतना छोटा है कि वो मैक्रोनीज में से पास हो सकते हैं, तो आप वो भी पास करवा सकते हैं। ये भी बच्चों की होल्डिंग, ग्रिपिंग और कंसंट्रेशन और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो हम ये